Hello dear students, most welcome to all of you and to each one of you to the online platform of DS Science Academy। दोस्तों मैं मनीष मंगल एक बार आप सब लोगों का DS Science Academy के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों in our previous class we just overviewed or we just focused our syllabus that has been prescribed or that is going to be prescribed for the new year, that is 2021 and 2022। मतलब 21 और 22 के लिए हमें जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, बोर्ड के द्वारा सर्टेन किया गया है, उसे हम लोगों ने देखा था। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हमारी फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएट्री सेक्शन, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी पॉइंट्स आपको बताया था हमने, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 की। एंड द सेकेंड वन इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। और बहुत अच्छी पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड पॉइंट कीपिंग क्वाइट। और द फोर्थ वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, रोड साइड स्टैंड। And the fifth one that is Aunt Jennifer's Tigers. You know, these all poems are very much interesting for you. और हम शुरुआत कर रहे हैं आज फर्स्ट पोइम से, पहली पोइम से। दोस्तों जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ये पहली पोइम आपको इसी क्लास में याद हो जाएगी। यू आर नॉट टू जस्ट गो थ्रू योर बुक्स, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। You will be able to understand each and every word of this poem here in a very well manner। दोस्तों you know कि लक्ष्य और सपनों में सिर्फ एक ही अंतर है। सपने में बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य में बिना नींद की मेहनत। तो देखते हैं कि आपका सपना क्या है। क्या लक्ष्य आप निर्धारित कर चुके हैं या आपको सिर्फ सपना देखना है? आपके सपने में सिर्फ सपना है या लक्ष्य है? तो दोस्तों लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट पोएम, दैट इज माय मदर एट 66। यू नो दिस पोएम that we are going to discuss in our today class is written by or has been written or was written by Kamala Das। Kamala Das is not her actual name, you know। बहुत ज़्यादा आप कई लोगों को या कई राइटर्स को देखेंगे कि दे अडॉप्ट द नेम्स और वो नेम्स को अडॉप्ट करते हैं। तो हियर वी आर गोइंग टू नो फर्स्ट अबाउट कमला दास और हम एक सीक्वेंस रखेंगे पॉइंट पढ़ने का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी अबाउट द राइटर और द ऑथर और द एसेइस्ट और द पोइट, एंड देन वी विल मूव टू द सेक्शन ऑफ द पोइम और द टेक्स्ट। ओके, वी शैल रीड अबाउट दैट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वी शैल रीड अबाउट दैट और आफ्टर दैट वी शैल गो थ्रू दैट टेक्स्ट। ओके, हम टेक्स्ट के को भी गो थ्रू करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला जो पार्ट होगा वो कंप्लीट होगा। तो दोस्तों लेट अस बिगिन द पोएम दैट इज माई मदर एट 66। यू नो, माई मदर एट 66 इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, वेरी शॉर्ट पोएम, यू नो। और शॉर्ट पोएम जो लिखी है, ये लिखी है आपके कमला दास ने। कमला दास, चलो मैं कमला दास के बारे में आपको बता देता हूँ कि कमला दास कौन है। तो लेट अस सी, ओके, whom we are going to study about, we are going to study about Kamala Das। You know Kamala Das, K-A-M-A-L-A-D-A-S, Kamala Das। Okay, if we talk about Kamala Das is not her actual name। He just adopted one pen name one time। और वो क्या नाम था पेन नेम जो उसने अडॉप्ट किया था पता है? कई जो पॉइंट है ना अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते। ये जो सप्रेस्ड पॉइंट थी, और सप्रेस्ड पॉइंट थी मतलब समाज से, मेल डोमिनेंट सोसाइटी से सप्रेस थी और उसने पुरुष प्रधान समाज को का विरोध किया है। ये पायनियर कह सकते हैं हम इसे फेमिनिज्म का, यानी कि नारीवाद जो मूवमेंट चला था, फेमिनिज्म मूवमेंट चला था, उस मूवमेंट का हम इसे पायनियर कह सकते हैं। तो दोस्तों लेट अस डिस्कस अबाउट the first poem or the poetess, that is Kamala Das। Kamala Das actual name is Madhavi Kutti, MADHAVI KUTTY। okay, ये माधवी कुट्टी इज हर पेन नेम दैट शी हैड अडॉप्टेड फॉर वन टाइम। उसने एक ही बार अडॉप्ट किया था, ये पेन नेम था, पेन नेम है और ये उसने एक ही बार अडॉप्ट किया है, ठीक है ना। और यू कैन कॉल हर माधवी, ठीक है ना। ओके, यू कैन कॉल हर माधवी, कमला दास। ओके, और अगर हम बात करें कि कहाँ पैदा हुई, कब पैदा हुई, तो एक जगह है, मैं आपको लिख के बताता हूँ उस जगह का नाम,
पुन्नायरकुलम, पुन्नायरकुलम, KULUM, पुन्नायरकुलम। दोबारा लिख देता हूँ, देखिएगा, पुन्नायरकुलम, KULUM। पुन्नायरकुलम कहाँ है? ये मालाबार डिस्ट्रिक्ट में है, मालाबार ज़िले में। मालाबार डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? DISTRICT, मालाबार डिस्ट्रिक्ट है मद्रास। ओके, मद्रास। तो मद्रास में पुन्नायरकुलम में इसका जन्म हुआ था, और जो उसकी डेट थी, जिस दिन जन्म हुआ था, वो थी, आपको पता है कौन सी थी? 31 मार्च, 31 ऑफ मार्च। और जन्म का जो ईयर था वो 1934 था, 1934 में। यू नो, दिस इज़ द ईयर व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन द वर्ल्ड। जो दूसरा वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ था इस दुनिया में, उसकी ये ईयर है 1934, 1934 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ था। यू नो इट वेरी वेल। ओके, आप जानते हैं ना इस बात को कि 1934 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो आई थिंक यू नो इट वेरी वेल कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? स्टार्ट 1914 में है, राइट? 1914 में है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो दोस्तों 1934 यानी 1934 में, जिसकी डेट है 31 मार्च, इसके दिन इनका जन्म हुआ था मालाबार डिस्ट्रिक्ट मद्रास में, और जगह का नाम था, वो था पुन्नायरकुलम। पुन्नायरकुलम में इनका जन्म हुआ था। ओके, बचपन से ही चुलबुली थी, अकेली खेलती थी, और पति का बड़ा शौक था कि समय आएगा एक हस्बैंड होगा उसका। तो पति का बड़ा शौक था। तो इनके पति भी हैं, वो ये माधव दास, इनके पति का नाम है माधव दास। माधव दास इनकी पति का नाम है, ठीक है ना? और आर माधव दास इनका पूरा नाम है, आर माधव दास। आर माधव दास इनके पति का नाम है। 3 इनके बच्चे भी हैं। तो देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो लेट अस बिगिन दोस्तों। तो हम जो पोइम पढ़ने वाले हैं, यू नो द पोइम इज़ माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास, एंड हेयर शी इज़ कमला दास। और देखिए हम कमला दास के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इट इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने स्क्रीन पर है जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बर्थ। दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम बर्थ पढ़ेंगे। तो देखिए, बर्थ की बात करें, हम बर्थ की बात करेंगे तो बर्थ आपको बताया था मैंने कि कब हुआ था। आई थिंक यू रिमेंबर इट, 31 ऑफ मार्च 1934। और कहाँ हुआ था आपको पता है? पुन्नायरकुलम, पुन्नायरकुलम में हुआ था, और जगह का नाम है मालाबार डिस्ट्रिक्ट, मालाबार डिस्ट्रिक्ट। और आपको पता है मालाबार डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मद्रास, ब्रिटिश मद्रास में है। ये ब्रिटिश प्रांत था उस समय, तो मद्रास में, ये ब्रिटिश मद्रास में इनका जन्म हुआ था। एंड द सेकंड पॉइंट इज अबाउट डेथ। यू नो डेथ, डेथ का अगर बात करें तो हम 31 ऑफ मई, 31 मई 2009, 2009, 11 साल पहले इनकी डेथ हुई है। और इनकी डेथ का जो स्थान था दोस्तों, पुणे में जाकर एक्सपायर हुई है ये। और पुणे में कहाँ? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इनका ये डेथ हुई है। पुणे महाराष्ट्र, PUNE, यू कैन राइट बोथ। ओके, महाराष्ट्र। अदर नेम्स की अगर बात करें तो मैंने आपको एक नाम बताया था कि इसका दूसरा नाम जो था माधवी कुट्टी था, KUTTY। ओके, और अगर पोइम्स की बात करें तो इन्होंने पोइम्स जो लिखी थी, मैं काव्य संग्रहों की भी बात कर रहा हूँ। एक लिखी थी पद्मावती, पद्मावती। मैंने कहा कि इन्होंने नारियों की जो सप्रेशन है, पद्मावती द हार्लट, यानी कि पद्मावती वैश्या, इस तरह से एक पोइम लिखी उन्होंने। एक है समर इन कैलकाटा, ये एक पूरा की पूरा कलेक्शन है पोइम का, समर इन कैलकाटा। ये इन्होंने एक कलेक्शन लिखा है पूरा, CALCUTTA, समर इन कैलकाटा। और इसमें बहुत सारी कविताएं इनकी प्रकाशित हुई है। और एक है द साइरेंस, द साइरेंस। दोस्तों ये आपको याद रखने हैं। You are to keep each and everything in your mind. Your mind should be open whenever you are going to read a text. यानी कि याद रखना, जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो ना, तो you should be frank and open. You should have some knowledge, some intellectual knowledge, some extra knowledge regarding the content or the text that you are going to study. ये आपको याद होना चाहिए, ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। तो dear friends, what are the names of the writings or the works that were written by
Kamladas. The first one here you are to keep that in mind is Padmavati the harlot. Okay, let you know the second one is Summer in Calcutta, and the third one is the Sirens. Okay, what is the Sirens? And now we are going to know the name of the spouse. What is the name of the spouse? Okay, आपको पता है R Madhavdas. Madhavdas. Okay, dear students, we are going to know the name of her mother, who about whom she is going to talk here. यानी कि हम यहाँ उसकी मदर के बारे में भी जानने वाले हैं, जिनका उनका नाम भी जानेंगे, जिसके बारे में यहाँ पर वो बात करती है. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मम्मी के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कमला दास मम्मी और हाउ डज शी लुक, और कैसी लगती है कमला दास की मम्मी. लेट अस बिगिन और देखते हैं, आगे चलते हैं. दोस्तों देखिए कमला दास की मम्मी. कमला दास जो है एक ये कह सकते हैं कि शी वॉज अ ब्रिलियंट पोइट और विद्या बालन, यू नो, शी इज़ द एक्ट्रेस इन बॉलीवुड एंड शी हैड जस्ट फॉलोड हर कैरेक्टर. ओके, यू आर गोइंग टू रीड द पोएम दैट इज My Mother at 66. This is just a cartoon pic of Kamla Das mother, and this is the real pic. You know what is the name? What is the name? Balamani Amma. What is the name of Kamla Das mother? Balamani Amma. Okay, tell me what is the name of Kamla Das mother? What is the name of Kamla Das mother? Tell me what is the name of Kamla Das mother? You are to tell me. Yeah, okay. Now keep it in your mind. What is the name of the Kamla Das mother? Kamla Das mother is Balamani Amma. BALAMANI Balamani Amma. Okay, she was very much fond of her mother. वो अपनी माँ से बहुत शौकीन थी. मतलब she had a desire to live with her mother for a long time. But what could she do? She had to go away from her mother. Okay, she had to live in her father-in-law's. That's why she had to leave or quit her mother at a parental house. You know, Balamani Amma is a very weak and old lady here. My Mother at 66, and the poem text or the text of the poem I am going to read in front of you is that: driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. ओके, एंड ये टेक्स्ट मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला आपको दोस्तों. अभी पहले देख लो कि क्या पोइम पढ़नी है हम लोगों को. पहले बालामानी अम्मा को देख लो आप, अम्मा कैसी लगती हैं देख लीजिए, अम्मा को अच्छे से देखिएगा. और यहाँ जो है हम इस पोइम के टेक्स्ट को भी देख रहे हैं दोस्तों. अब अम्मा आपने अच्छे से देख ली, अब टेक्स्ट देखेंगे. तो यहाँ हम देखेंगे, लाइन काउंट करेंगे. लाइन्स कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन्स तो हमको यहाँ पढ़नी है दोस्तों. और आगे चलते हैं, देखो 7 लाइन्स के बाद और कितनी लाइन्स हमको पढ़नी है. लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं. बालामानी अम्मा, आगे चलो. ये ओके, अब देखिए 7 के बाद हमें कितनी लाइन्स और पढ़नी है? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 लाइन्स हैं. 17 लाइन्स. अरे यार, चैप्टर पढ़ने लगते हैं तो कितनी लाइन्स हो जाती हैं, बहुत सारी. ये 17 लाइन्स हैं. यू कैन कीप ऑल द लाइन्स इन योर माइंड, बट सून पुट दैट थॉट अवे and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan and pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache or ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. And all I did was just smile and smile and smile. I did nothing that all. Okay. अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे. हमें क्या पढ़ना है? आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए यहाँ से हमको पढ़ना शुरू करना है दोस्तों. देखिए अच्छे से, आराम से समझते हुए चलेंगे. ये देखिए. ओके नाउ यू कैन नोटिस हेयर, आप अच्छे से नोटिस कर सकते हैं कमला दास गाड़ी चला रही है और उसकी माँ जो है पास में बैठी हुई है. तो दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. और इस टेक्स्ट का हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग्स देखने वाले हैं. तो देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग.
कोचिन क्या है? कोचिन, कोचिन इज अ एयरपोर्ट. ओके, कोचिन इज एन एयरपोर्ट, इज एन एयरपोर्ट. ओके, इट इज द नेम ऑफ एन एयरपोर्ट. ये एक एयरपोर्ट का नेम है. इट इज द नेम ऑफ एन एयरपोर्ट. इट इज द नेम ऑफ एन एयरपोर्ट. ये एक एयरपोर्ट है, ये एक हवाई अड्डा है. ड्राइविंग यू नो, मतलब गाड़ी चलाते समय. और कहाँ से निकल रहे थे हम? फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. पेरेंट क्यों बोला इसने? जबकि पेरेंट्स तो ऐसा होता है, यानी कि हर फादर, पेरेंट्स तो ये होना चाहिए ना, पेरेंट्स. तो पेरेंट्स में एक ही पेरेंट क्यों लगाया? क्योंकि हर फादर है डाइड अ लॉन्ग अगो. और वो जो थे वो नायर थे, आर के नायर या के नायर साहब थे. के नायर साहब जो थे वो उनके फादर का नाम था, वो एक्सपायर हो गए थे बहुत लंबे समय. तो वो माँ का घर था. तो कह रही है कि मैं अपने माँ के घर से, पेरेंट्स होम मतलब मेरी माँ के घर से टू कोचिन जा रही हूँ. और समय है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, एक फ्राइडे या पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग की बात है. यानी कि जब वो लिख रही है उससे पिछले वाले फ्राइडे की मॉर्निंग की बात है. तो मॉर्निंग का टाइम था, अर्ली इन द मॉर्निंग. अब व्हाट द विजिबिलिटी विल बी देयर, द सन राइजिंग सीन, द चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले और टू गो टू स्कूल, और पीसफुल एंड क्वाइटनेस ऑल अराउंड. चारों तरफ बड़ी शांति होगी. दिस इज जस्ट द विजिबिलिटी और द विजन और द साइट इन द मॉर्निंग. और बड़े प्यारा जो मनोरम दृश्य है वो देखेंगे. तो पहली 3 लाइंस तो आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने मम्मी या पापा के घर से निकलते हुए, अब मम्मी जीवित है तो अपनी मम्मी के घर से कोचीन एयरपोर्ट जाते समय पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है. ठीक है, समझ में आ गई आपको? अब आगे देखेंगे पिछले शुक्रवार की सुबह क्या हुआ था. देखो एयरपोर्ट जा रही है, बढ़िया तेज कार चला रही है, इतनी फास्ट कार ड्राइविंग. ओ हो, देखिए कितना प्यारा चेहरा है, देखिए इसको. अब आगे देखेंगे आप. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी मदर जो है बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठी हुई थी. डोज क्या होता है? एक तो डोज होता है, डोज सुनिएगा आप. देखो डोज के बारे में मैं बताता हूं. देखो डोज कई तरह की होती है. DOSE डोज होती है खुराक, और ये होता है DOZE डोज यानी होता है बेटा ऊँघना. हिंदी में ऊँघना कहते हैं इसको. और इंग्लिश में ये क्या होता है? ये एक डाइट कह सकते हैं. और ये क्या होता है ऊँघना क्या है कि अ शॉर्ट स्लीप. ये एक छोटी नींद होती है ड्यूरिंग डे लाइट, दिन के उजाले के समय पर ली जाने वाली, या दिन के समय पर ली जाने वाली एक छोटी नींद क्या कहलाती है? डोज कहलाती है, जिसको ऊँघना कहते हैं हम. यानी कि दोपहर के समय पर थोड़ी सी नींद ले लेना डोज कहलाता है. तो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को मेरे ही बगल में देखा. क्योंकि कार चला रही थी तो कंडक्टर सीट पर कौन बैठी थी? उसकी माँ बैठी थी. डोज, और वो मुंह खोल करके ऊँघ रही थी. और मुंह भी कैसे, मतलब क्या होता है, बड़े बूढ़ों को क्या सांस लेने में दिक्कत आती है, यू नो इट वेरी वेल. ओके, हाउ कैन दे ब्रीथ? दे जस्ट कैन ब्रीथ बाई दियर माउथ. वो अपने माउथ के माध्यम से भी, या थ्रू दियर माउथ, वो अपने मुंह के माध्यम से भी एयर को ब्रीथ करते हैं, अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं. नाक उनकी अच्छे से काम नहीं करती और बहुत गड़बड़ रहती है, तो इसलिए वो मुंह खोल करके सोते हैं. तो ओपन माउथड, और उन्होंने मुंह अपना खोल रखा था. हर फेस, और उनका जो चेहरा है एशन लाइक. एशन, यू नो व्हाट इज द एशन? एशन मतलब होता है लाइक ऐश. और ऐश क्या होती है? राख जैसा. और राख कैसी होती है? व्हाट इज राख? यू नो इट इज अ ग्रे पाउडर. ये ग्रे पाउडर होता है, ग्रे पाउडर ऑफ समथिंग, किसी ऐसी चीज का, ऑफ समथिंग दैट इज बर्न्ट. समथिंग बर्न्ट, जो कोई चीज जल गई है, उस जली हुई चीज का जो ग्रे पाउडर होता है वो क्या कहलाता है? राख. तो उसका चेहरा राख का जैसा ग्रे है. कलर बता रही है वो कैसा है? दैट ऑफ अ कॉप्स, जो कि कॉप्स का लगता है. कॉप्स, व्हाट यू नो अबाउट कॉप्स? कॉप्स के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो ये मैंने वोकैब लिख रहा हूँ ना, आपको फेयरली अपनी कॉपी में ही वोकैब लिखनी है, अच्छे से लिखनी है. ओके, आज जो है हम इस पोइम को आधा पढ़ेंगे, आधा हम इसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे. और जब कल पढ़ेंगे हम, यानी कि अगले दिन जब हम इस पोइम को पढ़ेंगे तो इसका रिवीजन भी करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे. तो दोस्तों यहाँ नोटिस करेंगे आप अच्छे से. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, यहाँ पर मैं कॉप्स के बारे में बात कर रहा था. तो लेट अस सी इट. कॉप्स इज अ डेड बॉडी, इज अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ मैन कह सकते हैं आप. कि अगर किसी व्यक्ति की, अगर हम मृतदेह को देखें, मृतदेह हिंदी में कहेंगे इसको, हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिख रहा हूं, कि अगर किसी व्यक्ति की मृतदेह को देखें तो उससे अगर हम उसको कंपेयर करें,
उसको अगर हम सिमिलराइज बताएं या सिमिलर करें या उसको हम मतलब कंपेयर करें तो वो बिल्कुल वैसी लगती थी जैसे कि एक डेड बॉडी का फेस लगता है। कैसा लगता है? कलर उड़ा उड़ा सा, ग्रे कलर का, ब्लड पूरी तरह से, या ब्लड का जो कलर होता है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका होता है एक डेड बॉडी के फेस से। एंड रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, और क्या महसूस करने लगी मैं? विद पेन, दर्द से। क्या होता है? अपने से बिछो का बहुत दर्द होता है। मतलब जब कमला दास अपनी माँ को अपने साथ बैठा के ले जा रही है और उनकी जो चेहरे को वो डेड बॉडी से कंपेयर करती है तो वो सोचती है कि मेरी माँ का अंत जो है बहुत नज़दीक है। मतलब सी थॉट दैट हर मदर वॉज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द डेथ वेल। ओके, उसको पता था, उसने सोचा कि उसकी माँ जो है डेथ वेल के किनारे पर खड़ी हुई है एंड शी कुड जंप ऑफ, और शी कुड जंप इनटू दैट वेल एनी टाइम। वो किसी भी समय उस कुएं में कूद सकती थी, यानी कि किसी समय पर वो मर सकती थी। यमदूत किसी भी दिन किसी भी समय पर आकर के उसकी माँ को ले जा सकते थे। तो देखो, उसी समय उसको दर्द से महसूस हुआ। क्या महसूस कर रही है वो दर्द से? व्हाट? रियलाइज विद पेन। वो रियलाइज कर रही है पेन के साथ रियलाइज कर रही है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी, कि दैट शी वॉज एज ओल्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी थी, एज ओल्ड एज शी लुक्ड, उतनी ही बूढ़ी जितनी वो दिखती थी। मतलब शी कुड नॉट बी मच ओल्डर, शी वॉज एट द पीक और एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ एज। वो अपनी एज के हाईएस्ट लेवल पर थी। बट 66 एज यानी कि 66 वर्ष इज नॉट द जेनिथ। बहुत कई लोग तो है ना 100 का मतलब पूरा सेंचुरी करके ही जाते हैं, कई लोग तब भी नहीं जाते। तो इनका ये 66 में ऐसा क्यों फील कर रही है? क्योंकि उसकी माँ जो है वो कम उम्र में, देखो क्या होता है, इंसान जो है ना कम उम्र में अगर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाता है, बहुत अपना सप्रेस या टॉर्चर्ड लाइफ जीता है ना, वो कम उम्र में एक्सपायर हो जाता है। मतलब वो ज़्यादा लंबी उम्र नहीं जी सकता, और जो खुश रहकर जीते हैं ना वो काफ़ी लंबा जी जाते हैं। तो उसकी माँ 66 में बहुत बुजुर्ग लगती थी। वो कह रही थी कि इतनी बूढ़ी थी वो जितनी कब दिखती थी, मतलब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। जैसे कि खुशवंत सिंह ने अपने एक द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नाम के चैप्टर में कहा था कि उसने अपनी दादी माँ को उसी अवस्था में पाया जिस अवस्था में उसने जन्मा। 20 साल तक वो सेम स्टेट में रही। कहने का मतलब वो उतनी ही बूढ़ी रहेगी, यानी कि 10-5 साल तक हो सकता है, जब तक जिएगी तब तक दादी इतनी ही बूढ़ी दिखेगी। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने इस पोएम को लगभग 50% कंप्लीट कर लिया है। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है 50% वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप लोगों को वो बात मेरी याद रखनी है कि सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही अंतर है कि सपनों में बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य को पूरा करने में ऐसी मेहनत चाहिए जिसमें नींद ना हो। राइट? तो आप लोगों को ये याद रखना है और आपको पढ़ते रहना है दोस्तों, आपको दौड़ते रहना है, क्योंकि जीतेगा वही जो दौड़ेगा। और अगर आप रुक गए किसी भी समय को, विपरीत स्थिति को देख करके, तो आप हार जाओगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स जून एंड यू आर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो मैं तुम्हारी तैयारी शुरू कर देनी है। तो दोस्तों, लेट अस मीट नेक्स्ट टाइम टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। वी आर गोइंग टू मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे, गुड बाय, बाय बाय।